एक समय था जब बैंकों से पैसे निकालने के लिए या फिर रिलेटिव्स को पैसे भेजने के लिए एक लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। लेकिन अब फोन पे, गूगल पे, भीम ऐप के साथ कई और तरीके आ गए हैं जिससे आप चुटकियों में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यही नहीं, आप घर बैठे उबर बुला सकते हैं, दूर बैठे अपने घर वालों से वीडियो कॉल से बातचीत भी कर सकते हैं। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो दिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी का हमारे जीवन में कितना प्रभाव बढ़ चुका है। अब जब टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वेशन इतना ही हमारे जीवन में हो चुका है तो खेती भला इससे कैसे अछूती रह सकती है। भारत में इसके लिए किसान, स्टार्टअप और सरकार मिलकर चहुमुखी दिशा से भागीदारी करने की कोशिश में लगे हुए हैं। वैश्विक लेवल पर डिजिटल फार्मिंग के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत सरकार ने डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत कई पहलों पर काम करना भी शुरू कर दिया है। अभी हाल ही में काशी में आयोजित G20 देशों के कृषि विज्ञानियों की 3 दिवसीय बैठक में भी इस पर जोर दिया गया। इस चर्चा का मेन फोकस कृषि खाद्य प्रणाली में इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी की यूज को बढ़ाने पर था। अब इस तरह की सुर्खियों से किसानों और अन्य लोगों के डिजिटल फार्मिंग से जुड़े कुछ सामान्य सवालों और उनके जवाब के साथ हाजिर हो गए हैं बातें यूपी की। तो सबसे पहले हम जान लें कि डिजिटल फार्मिंग आखिर क्या है। दरअसल डिजिटल फार्मिंग नई तकनीक और इनोवेशन के जरिए खेती को मैनेज करने और उससे जुड़े रिकॉर्ड रखने का एक तरीका है। डिजिटल फार्मिंग में मशीनों के जरिए खेती होती है, जीपीएस के जरिए जमीनों का ऑब्जर्वेशन होता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जैसी तकनीकों की मदद से खेती के अन्य काम किए जाते हैं। किसान अपनी समस्याओं का समाधान फोन और ऐप के जरिए पा सकते हैं और साथ ही साथ अपनी फसल को बचाने के लिए भी इन टूल्स का यूज कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि खेती के कामों में टेक्नोलॉजी का यूज और किसानों से मिलने वाली डिजिटल मदद को मिला जुला कर बनती है डिजिटल फार्मिंग। अब आपका सवाल होगा कि आखिर इसके फायदे क्या क्या हैं? तो बता दें कि इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि रियल टाइम में किसानों को दूर बैठकर भी मदद दी जा सकती है। इससे कई डेली लाइफ में होने वाले नुकसानों से फसल का बचाव किया जा सकता है। खेतों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए सेंसर, ड्रोन और कंप्यूटर इमेजिंग को शामिल किया जाता है, जिससे फसल की क्षतिपूर्ति तो की ही जा सकती है, साथ ही किस क्षेत्र के खेत में क्या उगाया जाए इसकी भी सलाह दी जा सकती है। खेती का रिकॉर्ड रखने के लिए डेटा रिकॉर्ड किया जाता है। इसी डेटा के आधार पर भविष्य की योजनाएं बनाई जाती हैं। सैटेलाइट इमेजरी, मशीन लर्निंग और डेटा स्टोरेज के आधार पर अतीत से वर्तमान की तुलना की जा सकती है और भविष्य के लिए प्लान भी बनाए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, किसानों को मिलने वाला सरकारी लाभ बिना बिचौलियों के सीधे उनके खाते में पहुंचाया जा सकता है। अब चूंकि डिजिटल फार्मिंग किसी विशेष खेत या फिर विशेष क्षेत्र या किसान विशेष की समस्या का निराकरण करने में सक्षम है, इसलिए एंड टू एंड समाधान के चलते इसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। उच्च पैदावार में अनुकूलन बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी की जा सकती है और ज्यादा खादों और उर्वरकों के प्रयोग को भी रोका जा सकता है। समय और पैसे की बचत, कम पानी में भी सिंचाई की सुविधा जैसे फायदों के चलते भी इसकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में बढ़ रही है। अब अगर भारत की बात करें तो यहाँ डिजिटल कृषि मिशन अभी अंतिम रूप में सामने नहीं आ पाया है, पर डिजिटल कृषि के तहत कई गतिविधियां और पहल की जा रही हैं। डिजिटल फार्मिंग के लिए एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है जो इंडिया डिजिटल इकोसिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर पर काम कर रही है। इसके रिपोर्ट के आधार पर ही किसानों की आय बढ़ाने, कृषि में सुधार करने, डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाने और नए कृषि केंद्रित समाधान बनाने के लिए काम किया जाएगा। किसान को सुविधा पहुंचाने के लिए किसान सुविधा, पूसा कृषि, क्षेत्रकारी मासिक, एंड्रॉइड ऐप, फार्मोपीडिया सहित कई मोबाइल एप्लीकेशन भी विकसित किए गए। इसके अलावा मृदा स्वास्थ्य कार्ड, कोल्ड स्टोरेज और गोदाम, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं और पशु चिकित्सा केंद्र और नैदानिक प्रयोगशालाएं, फसल बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर सहित कई सरकारी योजनाएं भी संचालित की जा रही हैं। पर इतने प्रयासों के बाद भी डिजिटल फार्मिंग को लेकर भारत में कई चुनौतियां मुंह फैलाए खड़ी हैं। जैसे भारत के अधिकांश किसानों के पास डिजिटल तकनीकों का अभाव है, साथ ही साथ उन्हें आधुनिक खेती के बारे में जानकारी भी कम है, जिससे वे अपने क्षेत्र में उपलब्ध तकनीकों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कुछ राज्यों और क्षेत्रों में खेती को लेकर विभिन्न स्तरों पर ऑर्गेनाइजेशन भी उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते इसकी सक्सेस रेट में अभी भी कमी देखी जा रही है। अब जब चुनौतियों की बात हो गई है तो इसका समाधान भी जरूरी है। तो इन चुनौतियों का सबसे पहला समाधान है शिक्षा और तकनीकी ज्ञान के साथ साथ जागरूकता को बढ़ावा दिया जाए। इसके साथ ही किसानों को प्रशिक्षण दिया जाना भी एक बेहतर विकल्प है। किसानों के उपकरणों के लिए बैंकों और अन्य संगठनों से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के साथ साथ सरकार, निजी क्षेत्र और किसानों सहित विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग और साझेदारी से भी डिजिटल फार्मिंग को बढ़ावा मिल सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।